हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, 5 प्लस 3 रूट 2 है, तो 5 प्लस 3 रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वह होती है जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, यानी दो फैक्टर हो, वही क्या होता है? अभाज्य होता है, बाकी भाज्य होता है, ठीक है। तो इसका 28 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1, ठीक है। यानी इसका इसका फैक्टर कितना आ रहा है? फैक्टर 4 आ रहा है, यानी गुणनखंड 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य होगा। ये 69 का देखते हैं तो क्या होता है? ये 23 गुणे 3, 23 3 69 और फिर 1, यानी इसका भी गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 से अधिक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? अभाज्य नहीं होगा। 71 का करते हैं तो यह केवल 71 और 1, यानी वह संख्या और स्वयं 1 होगा, यानी यही क्या होगा? भाज्य हो, अभाज्य संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है, परिमेय होना चाहिए। ये तो क्या है? अपरिमेय है, ये नहीं होगा। रूट रूट 13 क्या है? ये भी अपरिमेय है, तो ये भी नहीं होगा। रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? हर का गुणनखंड में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी ये क्या होता है? शांत होता है, बाकी अशांत होता है। तो इसका हर देखते हैं, तो इसका हर क्या होता है? तो इसका हर क्या है? 15 है। तो 15 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 3 और 5 आता है। 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? शांत नहीं है, ठीक है। तो 160 का देखते हैं। तो 160 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, 160 का निकालते हैं तो 2 से क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से 5। इसमें क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, दो लगातार दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्धक होता है, यानी दो लगातार संख्या होगा, उसके बीच में क्या होगा? एक का अंतर होगा। दो लगातार संख्या होगा, सम संख्या, दो लगातार सम संख्या होगा, तो उसमें उसके बीच में दो का अंतर होगा, दो का अंतर होगा, यानी उसका महत्तम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य को 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हम अब अगर सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? बीटा बचेगा, और प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा, यानी क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बट्टे ए, ठीक है, होल बट्टे अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या होता है? सी बट्टे ए, ठीक है। तो सी बट्टे ए को हम ऊपर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, यानी माइनस बी बट्टे ए गुण ए बट्टे सी, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा
यहाँ पे हो जाएगा -b/c, ठीक है। तो इसका मानक रूप से हम कंपेयर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान क्या हो जाएगा 1 और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो इसमें हम रख देते हैं तो -b/a, यानी -b/a का मान रखेंगे तो -b के जगह पर क्या है 1 है, तो यानी -1 और बट्टे c का मान कितना है -2, 2 से माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b तो इसका पदांतर, यानी इसका सारवंतर निकालना है, ठीक है। इसका सारवंतर हमको निकालना है। यदि an दिया है, an क्या दिया है an प्लस b दिया है, ठीक है। तो a1 यानी पहला पद, तो a इंटू n के जगह पर 1 रखेंगे प्लस b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b। और दूसरा पद निकालते हैं a2, तो a इंटू n के जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस b, यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। तो सारवंतर क्या होता है d, यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2a प्लस b और माइनस a1, a1 कितना है a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस b और माइनस a प्लस माइनस माइनस b, तो क्या हो जाएगा 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा a बचेगा और b से b कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, अगला है P बिंदु P 6-5 का भुज है। तो भुज क्या होता है, तो ये पहला वाला जो होता है वो हम क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके बाद वाला y का मान जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भुज पूछ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका भुज हो जाएगा 6, ठीक है। यही उसका अगर कोटि पूछता है तो क्या लिखते हैं -5 लिखते हैं, ठीक है। तो भुज पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा 6, ठीक है। अगला है बिंदु 2-3 स्थित है। बिंदु 2,3 किस पाद में स्थित है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि ये क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में इसको हम x एक्सिस मानते हैं और इसको हम y एक्सिस मानते हैं, ठीक है। और ये वाला इसको हम y डैश और इसको x डैश मानते हैं, ठीक है। और इसको मानते हैं प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय पाद और ये होता है चतुर्थ पाद, ठीक है। प्रथम पाद में क्या होता है दोनों प्लस प्लस होते हैं, यानी x का मान भी प्लस और y का मान। द्वितीय पाद में क्या होता है प्रथम पाद का मान यानी x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होता है, ठीक है। और तृतीय पाद में क्या होता है दोनों माइनस में होते हैं। और चतुर्थ में क्या होता है पहले x का मान प्लस और y का मान माइनस होता है, ठीक है। इसमें क्या है दोनों प्लस में है, ठीक है। तो जब दोनों प्लस में है तो क्या होगा प्रथम पाद में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यदि x बराबर a और y बराबर b तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 हो तो a और b का मान निकालना है। a b का मान निकालना है मतलब x बराबर a और y बराबर b है, यानी x और y का मान भी निकाल देंगे तो a और b का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो घट दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो y से y कट जाएगा और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस
x 2x हो जाएगा प्लस x 2x बराबर 4 और 2 6, यानी x का मान कितना हो जाएगा 6 बट्टे 2 तिया, यहाँ पे 2 गुणा में है, भाग में है, गुणा है तो इधर आएगा तो भाग, 2 तिया 6, यानी x का मान कितना आ गया 3। तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस x का मान कितना है 3, तो 3 प्लस y का मान y और प्लस 4, तो y का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, यानी x का मान 3 और y का मान 1, 3 और 1, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मूलों की प्रकृति बताना है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, मूलों की प्रकृति क्या है, तो हम जानते हैं कि मूलों की प्रकृति विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है वास्तविक और समान, और वास्तविक और समान होते हैं, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो अवास्तविक होता है, ठीक है। तो इस पे हम रखते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, तो a का मान क्या हो जाता है, a का मान हो जाता है 1, b का मान हो जाता है 2 और c का मान हो जाता है 4। तो इस पे रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, तो b के जगह पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और a 4a और c का मान 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 चौका 16, तो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 12, यानी ये क्या है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है इसका मतलब ये क्या है अवास्तविक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिंदुओं 4 माइनस 1 और 2 3 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा ये वाला x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाता है y2, ठीक है। तो इस पे हम रख देते हैं, तो अंडर रूट x2 कितना है 2, 2 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 2 माइनस 4 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी अंडर रूट 20, और 20 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 पच्चे 20, ठीक है। इसमें 2 जोड़ा निकल रहा है तो ये 2 रूट 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदुओं अगला प्रश्न है बिंदुओं 4, 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0 2 की दूरी है, इसकी दूरी कितनी है, तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा पहले, लेकिन इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या दिया है, 2 बिंदु दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट पे कितना है 4 है, 10 है, दूसरा पॉइंट क्या है 2 2, और इसका मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु से
ये 0 2 की दूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है? यहाँ पे कोई मध्य बिंदु होगा और यहाँ से इसकी दूरी है 0 2, ठीक है? तो हमें इन दोनों के मध्य बिंदु से इसकी दूरी निकालना है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या पहले मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x2 बट्टे 2 प्लस y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है? तो x1 कितना है? x1 है 4 प्लस 2 बट्टे 2 यानी 6 बट्टे 2 यानी 3 और ये क्या है x2 y1 प्लस y2 बट्टे 2 यानी 10 प्लस 2 बट्टे 2 यानी 12 बट्टे 2 यानी 6 यानी इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? 3 और 6 आ गया, ठीक है? अब इसका दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x2 3 माइनस 0 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 25 का वर्गमूल 5 यानी 5 इकाई यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A 2 4 B 0 6 और C 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होंगे। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 यही फॉर्मूला होता है। तो इस पे हम रख देते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 यानी ये क्या हो जाएगा 2 प्लस x2 0 प्लस x3 4 बट्टे 2 यानी क्या हो जाएगा 4 2 6 बट्टे 2 6 बट्टे 2 यानी 3, ठीक है? और y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस 6 प्लस माइनस 1 बट्टे 3, ठीक है? यहाँ पे 3 होगा तो 3 दूनी की 6 होगा, 2 बार में होगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 10 में से 1 गया 9 बट्टे 3 3 3 9 3 3 9 3 हो गया, ठीक है? यानी कि 3 2 और 3 यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 15 नंबर प्रश्न है यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए बी संरेख हो तो क्या होगा? तो संरेख होता है तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या होता है x2 x2 के बाद क्या होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है y1 माइनस y2, ठीक है? तो हम इस पे रखते हैं तो 1/2, ठीक है? और x1 का मान कितना है 1 इंटू एक्स y2 का मान कितना है 0 और y3 का मान कितना है y3 का मान है b प्लस x2 का मान कितना है 0 ये खत्म हो जाएगा फिर x3 वाला लेंगे x3 क्या है a फिर y1 कितना है y1 है 2 और माइनस y2 कितना है 0, ठीक है? ब्रैकेट बंद कर देंगे
तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 0 बराबर 1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल माइनस का b और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2a। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b से तो क्या हो जाएगा -b/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 से यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -b/2 को हम बराबर के इधर भेज देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा -b/2, यहाँ माइनस नहीं होगा b/2 हो जाएगा केवल, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा b, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दो समान कोणीय त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था? तो थेल्स ने दिया था। ठीक है, अगला है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होगा। तो अगर दो क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण होगा। तो यानी ये क्या बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय बोल रहा है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है लंब कोण आधार होता है और तीसरी भुजा लंब भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यदि त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और बी सी 3 है ई एफ 4 है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 54। ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजाओं का वर्ग उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। भुजाओं का वर्ग उसके क्षेत्रफलों के बराबर होता है। तो हम जानते हैं तो लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ यानी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल उसके भुजाओं का, तो त्रिभुज के भुज ए बी सी का क्या है बी सी है भुजा यानी 3, अब 3 का स्क्वायर और बट्टे डी ई एफ का कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 54 सेंटीमीटर तो रख देते हैं 54 बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 54 गुणे 16। ठीक है, और ये गुणा ये वाला क्या हो जाएगा उलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में लग जाएगा तो 9, तो 9 से काट देंगे तो 9 छक्के 54 और 16 छक्के 96, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है किसी वृत्त के अंदर यदि एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर में एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगला है यदि किसी यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए डी बटे डी बी डी ई और बी सी बटे ई एफ दोनों समरूप होंगे तब क्या होगा। तो दो त्रिभुज का समरूप तब होता है, तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं दोनों त्रिभुज को
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है डी ई एफ तो त्रिभुज है और इसमें ए बी भुजा है जो डी के बराबर है और बी सी भुजा है वो ई एफ के बराबर है। ठीक है, तो दो इसमें क्या लगेगा एस ए एस यानी साइड एंगल साइड लगेगा। ठीक है, तो दोनों साइड तो दिया है, एंगल बाकी है उसका बीच का, यानी कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण ई हो जाएगा। बी और ई कितना है बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है समबाहु त्रिभुज। अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर होगा। तो हम देखते हैं ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे दिया है। ठीक है, और इसमें क्या है यहाँ पे कोण सी क्या है समकोण है। ठीक है, कोण सी समकोण है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए बी। ठीक है, तो इसके सामने इसका ए बी कितना है ए बी यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है लंब है ए सी स्क्वायर और आधार कितना है बी सी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों क्या है बराबर है तो इसका मतलब ए सी के बराबर हो सकता है तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो कोण POA का मान बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे एक वृत्त है जिसका सेंटर क्या है O है। ठीक है, और यहाँ से इसके कोई बिंदु P से यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा है PA और PB खींचा गया है। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यहाँ पे A ये B। ठीक है, और यहाँ से और इसका कोण का मान कितना है 80 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 40-40 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लंब होता है, यहाँ पे लंब होता है 90 डिग्री और यहाँ पे भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे हम जानते हैं ये 90 हो गया ये 40 हो गया। त्रिभुज क्या होता है तीनों कोण तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस 40 प्लस कोण पीओए बराबर 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 और 40 130 यानी कोण एंगल पीओए बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस 130 प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 50 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु हैं D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है और AD और DB बराबर है तो AD अनुपात DB 3:1 है और AE 6.6 है तो AC का मान बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्या दिया है एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज है। ठीक है,
और ABC है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ABC है और DE इसके क्या है, समांतर है। AB और यहाँ पे DE इसके समांतर है, ठीक है। और AD बटे DB, AD और DB का अनुपात कितना दिया है, यानी 3:1 दिया है। और AE का मान कितना दिया है, 6.6 दिया है, ठीक है। तो AC का मान निकालना है, EC का मान निकालना है, ठीक है। तो इस पे रख देते हैं। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC के। तो AD कितना है, 3:1 बराबर AE कितना है, 6.6 और EC निकालना है। तो क्या हो जाएगा, EC बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 और ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2.2 हो जाएगा। तो EC का मान निकल गया 2.2। तो AC का मान निकालना है। तो AC क्या है, AC बराबर है, AC है AE प्लस EC और AE का मान कितना है, AE का मान है 6.6 और EC का मान कितना है, 2.2। दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.8, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद है, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद इसका क्या होगा, ए बराबर 8, डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और एनवा पद 10वां पद यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो 10वां पद निकाल लेते हैं, ए एन के फॉर्मूला पे रखते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। इस पे रख देते हैं। तो इस पे रखेंगे तो ए एन यानी ए 10 बराबर ए प्रथम पद 8 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 2। तो रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10 में से गया 9, 9 गुणे 2 यानी 8 प्लस 9 दूना 18, 18 8 26, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान है। इसमें हमें k का मान बताना है। तो इसमें x के जगह पे 2 रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 2k, 2 दूना 4k प्लस 4 बराबर 0। दोनों में सब में 4 है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 1 प्लस k प्लस 1 बराबर 0। 4 ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, तो 0 से भाग लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, समांतर श्रेणी -21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए बराबर क्या है, ए बराबर 21 और डी बराबर कितना है, 18 में से 21 -3, ठीक है। कौन सा पद शून्य है, यानी एन निकालना है, एन का मान निकालना है और ए एन बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला रख देते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस पे रखते हैं तो ए एन के जगह पे क्या रखेंगे, 0 और ए का मान कितना है, 21 प्लस एन का मान नहीं पता है और इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान है -3, ठीक है। ये 21 को हम बराबर के इधर भेज देते हैं तो n-1 इंटू -3 बराबर कितना है, -21।
तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, -21, अरे गुणा है -3 तो भाग आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21, यानी n-1 बराबर 7, तो n बराबर 7 -1 इधर आएगा तो प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा यानी 8वां पद क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में से है। तो इसका एक मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 में 12 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 8 3 का 24, यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन ले सकते हैं और फिर x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा +4। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इसमें 3 कॉमन हो सकता है, माइनस का 3, -3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा x और प्लस 3 चौका 12, 4 बचेगा बराबर 0। यहाँ x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 4 बराबर 0 करते हैं, x प्लस 4 बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यदि किसी बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 5 है तो अल्फा बीटा हो तो इसका शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं मानक रूप से, तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -2 और c बराबर 5, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस, अब माइनस b के जगह पर क्या है -2/a, a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही हो जाएगा, 2 आया है तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस ए, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है तो साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा सेक ए के बराबर, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक ए यानी सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है कॉसेक 44 और सेक 46, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इन दोनों का योग अगर 90 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा 1 होगा। तो जोड़ते हैं तो 4 और 6 10 और 4 4 8 और 1 90, 90 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मान 1 होगा, ठीक है। अगला है 2 cos स्क्वायर 60 का मान निम्नलिखित में कौन है, तो 2 और cos थीटा का मान कितना होता है, cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4, यानी 2 दूना 4, यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70, तो साइन स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 70 आएगा, तो 90 में से 20 घटा देंगे 70 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 20, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ tan और cot उल्टा होता है एक दूसरे के, तो यानी
ये कट जाएंगे तो कट जाएंगे tan cot। जब tan cot कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के बीच समकोण है और AB बराबर 12 और BC बराबर 5 है तो AC का मान, यानी ये क्या पूछा है, पाइथागोरस प्रमेय से पूछा है। ए बी सी, इसमें कोण भी समकोण है। ठीक है। और AB बराबर 12 और BC बराबर 5, तो AC का मान पूछा है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। तो AB का मान 12 का स्क्वायर प्लस BC 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 12 का 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169। 169 का वर्गमूल 13, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यदि 5 sin A बराबर 8 cos A तो cot A। cot A क्या होता है, cos बट्टे sin। क्या करते हैं, cos A बट्टे, ये क्या करते हैं, इस 8 को हम इधर भेज देते हैं और ये 5 को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है। तो cos A और बट्टे sin को हम इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, sin A हो जाएगा और बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 इधर 8 चला जाएगा उधर तो 5/8, यानी 5/8। cos बट्टा sin क्या होता है, cot A बराबर 5/8, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। cot 60 फॉर्मूला डायरेक्ट दिया है, cot 60 का मान कितना होगा, तो 1/√3 होगा। ठीक है। अगला है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंबा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो यहाँ पे पहले ये देखते हैं, खंबा खंबा कितना है, 6 मीटर है। ठीक है। और इसका छाया पता नहीं कितना बन रहा है, वो निकालना है। और इसका एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है। तो लंब और आधार निकाल लेंगे तो इसका tan का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार 6/BC, ABC इसको मान लेते हैं। ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है। तो √3 होता है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 6/BC। तो BC का मान कितना हो जाएगा, 6/√3, और √3 को ये हम परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो 6√3/3, 3 दूनी 6। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या निकालते हैं। त्रिभुज का अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है। आर दोनों में कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2। ठीक है। तो इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप दिया है 36। ठीक है। तो r इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 36। तो r इंटू इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 7/22 प्लस 14 बराबर 36। ठीक है। तो r इंटू ये क्या हो जाएगा, 36/7 बराबर 36। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 36 और गुणे 7, 36 गुणे
7/36, 36 से 36 कट जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का 22/7, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है 154, पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 और ये गुणा गुणे 7/22, तो 22×7 154, यानी आर का मान कितना आ जाएगा 7, तो इसका व्यास यानी डी क्या हो जाएगा 7×14, 2r, 2×7 यानी 14, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बेलन के व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का बकपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ठीक है, तो इस पे रख देते हैं, तो 2×22/7 इंटू आर, आर कितना है, आर है, व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, 14 और गुणे ऊंचाई कितना है 20, 2×7=14, गुणा कर देते हैं, तो 22×44, 44 तो सॉरी 7×14 2 होगा, 2×4 22×4 88, 88×1760, 176 और 0 है तो 1760, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr। ठीक है, तो 3×22, पाई का पाई ये रखना है और आर का मान कितना है 7, 3πr²। ठीक है, तो 7×7 यानी 7×7 49, 49 9×3 27, 147, यानी 147 पाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे इसका, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर हो तो इसके चाप का लंबाई, तो इसका चाप का लंबाई का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है तो क्या होगा 2πr θ/360, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है, माध्य, इसमें पूछा है माध्य का, तो दोनों आरोही क्रम में ही है तो इसका बीच वाला क्या हो जाएगा माध्य का, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यार। अगला है, निम्न में से किसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता किसकी नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता का मान क्या होता है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होता है। ठीक है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, और लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो 1 से बड़ा क्या है 1.5 है, यानी ये नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वही उसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, 30/2 यानी 15, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, तो
16 से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। तो पासा में क्या होता है, 1 से 6 तक होता है। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 तक होता है तो 5 कितना बार हो सकता है, एक बार फेंकेंगे तो, यानी 1/6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अच्छी तरह से फेंटे गए ताशों के पत्तों में यादृच्छिक एक पत्थर निकाला जाता है तो लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या होगा? तो लाल रंग की रानी कितना होता है? 4 गो होता है टोटल, और टोटल 52 पत्ता है। 4 से काट देंगे तो 13, यानी 1/13, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।